मान लो आपके पास 25 लाख है, एक तरफ है नागपुर में प्लॉट, टेंजेबल देखने वाली चीज है, फैमिली खुश, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी तरफ है एसआईपी, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ऐप में देखते रहो, नंबर बढ़ते रहेगी। आपके घर में भी ये डिबेट होती होगी, पापा बोल रहे हैं जमीन ले लो, कभी फेल नहीं होती, यार बोल रहा है भाई एसआईपी में डालो, कंपाउंडिंग का मैजिक दे। आज मैं ये डिबेट खत्म करता हूँ नागपुर के कॉन्टेक्स्ट में, नंबर से, फैक्ट से, और लास्ट में मैं आपको मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन भी बताऊंगा। पहले बेसिक मैथ समझो। सिनेरियो 1 ले लेते हैं। नागपुर में प्लॉट 25 लाख में आपने वर्धा रोड पे प्लॉट ले लिया, वर्धा रोड या कामठी पर एक डिसेंट एनएमआरडी सैंक्शन प्लॉट ले सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से नागपुर के प्रीमियम एरियाज में 9 to 12% एनुअल एप्रिशिएशन दिखा गया है लास्ट 5 साल में, और खापरी जैसे एरिया में तो 3 साल में 117% की ग्रोथ हुई। मान लो कंजर्वेटिव 10% एनुअल ग्रोथ, 5 साल बाद 25 लाख का प्लॉट अप्रोक्सीमेटली 40 लाख का हो जाएगा। सिनेरियो भी एसआईपी में इन्वेस्ट किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स में हिस्टोरिकल लास्ट डेकेड में 12 से 14% एनुअल रिटर्न्स दिए। 25 लाख लमसम अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करिए तो 12% अप्रोक्सीमेटली 77 लाख। लेकिन वेट, ये सिंपल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन अप्लाइज टू अप्लाइज नहीं होता। तो 6 फैक्टर में कंपेयर करते हैं। पहला, एंट्री अमाउंट। प्लॉट के लिए आपको एक बार में 20 से 30 लाख चाहिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए 500 पर मंथ। क्लियर विन म्यूचुअल फंड एक्सेसिबिलिटी के लिए। दूसरा, लिक्विडिटी। अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड से 2 से 3 दिन में निकाल सकते हो। प्लॉट बेचने को 3 से 6 महीने लग सकते। बायर्स ढूंढना पड़ेगा, पेपर वर्क होंगे, इमरजेंसी के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट। तीसरा, रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी से ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है स्टैटिस्टिकली, लेकिन नागपुर जैसे इमर्जिंग सिटी में प्राइम लोकेशन प्लॉट का रिटर्न्स अलग लीग में होता है। इस फैक्टर में दोनों कॉम्पिटिटिव है। प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक नंबर है स्क्रीन पर, इमोशनल वैल्यू के लिए इसमें रियल एस्टेट विन करता है। पांचवा, मेंटेनेंस और टेंशन। प्लॉट में प्रॉपर्टी टैक्स, लेआउट मेंटेनेंस, कभी कभी बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं, ऑटो डेबिट, ऑटो इन्वेस्ट, विन फॉर इजी म्यूचुअल फंड करता है। छठवा, टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर दोनों टैक्स लगते हैं। रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी है, एक तरफ है एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओवरऑल टैक्स एफिशिएंसी स्लाइटली बेटर है म्यूचुअल फंड्स में। अब आते हैं वो पार्ट जो इस वीडियो को स्पेशल बनाता है, नागपुर का स्पेसिफिक एंगल। नागपुर अब एक रेयर फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट हो रहा है, मिहान, समृद्धि महामार्ग, मेट्रो फेज 3, लेकिन प्राइस अभी भी मुंबई पुणे की तरह नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब रियल एस्टेट एप्रिसिएशन पोटेंशियल अभी भी बहुत हाई है। जैसे मुंबई में बांद्रा या अंधेरी के प्लॉट 20 साल पहले सस्ते थे और आज उनका क्या हाल है। नागपुर के प्रीमियम कॉरिडोर्स भी वही फेज में है। तो नागपुर में रियल एस्टेट एक यूनिक एडवांटेज देता है जो जेनरिक म्यूचुअल फंड डेटा नहीं कैप्चर करता। लेकिन हाँ, ये तब भी ट्रू है जब आप सही एरिया में इन्वेस्ट करिए। वर्धा रोड, मिहान कॉरिडोर्स, कामठी रोड, ये स्ट्रॉन्ग कॉरिडोर्स है, लेकिन कोई भी रैंडम प्लॉट नहीं। तो मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन क्या है, अगर आपके पास 10 से 15 लाख है, एसआईपी शुरू करो। रियल एस्टेट के लिए अभी कैपिटल कम है। अगर आपके पास 25 से 30 लाख है, नागपुर में एक एनएमआरडी सैंक्शन प्लॉट ले लो, प्राइम कॉरिडोर्स में, और साथ में ही एसआईपी भी करो फॉर लिक्विडिटी। अगर आपके पास 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख या 50 उससे ज्यादा है, दोनों में डिवाइड करो, प्लॉट ले लो फॉर एप्रिसिएशन एंड म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्ट करो फॉर लिक्विडिटी और ग्रोथ। एक और रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, कभी अपना पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन, ये फाइनेंस का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव रूल है। ना जमीन बिना डॉक्यूमेंट चेक किए, ना एसआईपी बिना फंड रिसर्च किए। तो डिबेट खत्म, रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड कोई भी नहीं है, सभी चॉइस डिपेंड करती है आपके पास कितना पैसा है, आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए और कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। नागपुर के कॉन्टेक्स्ट में दोनों के अपने ही स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। कमेंट में बताओ आप प्लॉट प्रेफर करते हो या एसआईपी, और क्यों। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अगर स्पेशली नागपुर में प्लॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और फ्री कंसल्टिंग। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं नागपुर के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज डीपली ड्रिवन करने वाला हूँ, वर्धा रोड वर्सेस कामठी रोड। सो मैं हूँ यश, यश नागपुर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।